Good morning to all of you. This is Mohammad Mohsin from Bachelor of Technology. आज का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 20 है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड चैलेंज। चैलेंज में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके कंपटीशन लेवल, स्कूल लेवल से के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसको तैयार कीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए। आपको शायद ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी देखने को मिल जाएं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं कि करंट के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा रहता है। कोई भी अगर हम सर्किट के थ्रू या किसी वायर के थ्रू हम करंट को फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है कि हमारा करंट इतना कम हो रहा है। अगर हम फर्स्ट एंड पे करंट दे रहे हैं तो सेकंड एंड पे हमारा करंट कम हो जाता है, तो वो थ्रू द रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो अपोजिशन है उसी के मेजर को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिशन को के मेजर को उसके अपोजिशन के मेजर करंट के अपोजिशन के मेजर को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर किया जाता है। जिस तरीके से करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं उसी तरीके से रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर किया जाता है। सिम्बलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। ओमेगा से सिम्बलाइज किया जाता है। अगर मानो हमें 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है तो हम क्या लिखेंगे? 50 वैल्यू लिखेंगे उसकी और उसके साथ ओमेगा लगाएंगे ताकि हमें जो सर्किट है सर्किट में पता चल जाए कि ये रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्टेज की बात करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे घर में कुछ ना कुछ वोल्टेजेस आते रहते हैं और किसी लैब में और ऑफिस वगैरह में हमेशा कोई ना कोई वोल्टेज रहता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो वो वोल्टेज होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। वोल्टेज कैन बी कंसीडर्ड एज द प्रेशर दैट फोर्सेस द चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्जेस होते हैं उनको मूव करने के लिए जो फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को वोल्टेज कहते हैं। मानो यहाँ पर एक बैटरी है, ये एक बैटरी है और ये बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस होते हैं। उन्हीं चार्जेस को इस सर्किट में मूव कराने के लिए हमें एक फोर्स या प्रेशर की ज़रूरत होती है। उसी फोर्स या प्रेशर को वोल्टेज कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर रेड कलर के ये चार्जेस करंट मूव हो रही है, फ्लो हो रही है, तो ये इसने क्या किया? फोर्स लगाया है, वोल्टेज लगा है तभी ये करंट फ्लो हो रही है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहीं पर रहेंगे, इसलिए ये मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। करंट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इफ अ पॉजिटिव पोटेंशियल इज प्लेस्ड ऑन वन एंड ऑफ अ कंडक्टर। अगर कोई भी पॉजिटिव पोटेंशियल किसी एक एंड पे होगा देन दिस विल अट्रैक्ट दैट नेगेटिव चार्जेस टू इट। तो वो अपनी तरफ नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव टर्मिनल्स पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। हमने चार्जेस पढ़े थे, कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं ये फर्स्ट लेक्चर, मतलब हमने जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो लेक्चर था उसमें पढ़ रखा है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में।
बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और लाइक चार्जेस क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। द हायर द पोटेंशियल अट्रैक्टिंग द चार्जेस द ग्रेटर द अट्रैक्शन एंड द ग्रेटर द करंट फ्लो। अगर कोई भी पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो अपनी तरफ चार्जेस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और वहाँ पर करंट भी फ्लो ज़्यादा होगी। ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और वो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसमें। आज का चैलेंज की बात कर लेते हैं। उम्मीद है वो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर फिजिक्स में कोई दूसरी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका आंसर पहुंचाने की। चैलेंज है ओम्स लॉ, आपको ओम्स लॉ के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में, आप उसको तैयार कीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको तैयार कीजिए। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये ओम्स लॉ बताया जाएगा, तो जुड़े रहिए MTC मोहसिन के साथ। हम इसी तरीके से फिजिक्स को कवर करते चलेंगे, और आपके स्कूल लेवल या कंपटीशन लेवल या कॉलेज में भी हैं तो आपको फिजिक्स अच्छे से समझाई जाएगी। आप MTC मोहसिन के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।